अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी असाइनमेंट 1 स्प्रिंग 2024 और कोर्स कोड है 247 और इसकी लास्ट डेट है सबमिट करवाने की 24 जून। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने कर लिया है। नेक्स्ट आज इसका देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 15 कारीगर 8 घंटे रोज़ाना काम करते हुए 3000 जूस की बोतलें एक दिन में तैयार करते हैं। 18 कारीगर 6 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर जूस की कितनी बोतलें तैयार करेंगे। ठीक है, अगर 15 वर्कर हैं वो 8 घंटे रोज़ाना काम करते हैं और 3000 जूस की बोतलें एक दिन में तैयार करते हैं। अगर 18 वर्कर हों और 6 घंटे काम करें, अब यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 18 है। ठीक है, वर्कर यहाँ पर ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर 6 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर काम करते हैं और यहाँ पर 8 घंटे, कारीगर भी कम है और घंटे भी ज़्यादा हैं। यहाँ कारीगर ज़्यादा हैं और घंटे कम हैं की बुनियाद पर रोज़ाना जूस की कितनी बोतलें तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका हमने लिख लेना है घंटे हमारे पास कितने हैं। एक जगह पे हमें दिए गए हैं 8 घंटे और दूसरी जगह पे हमें 6 घंटे दिए गए हैं। और वर्कर कारीगर हमारे पास कितने हैं, पहले में हमारे पास 15 है और सेकंड में हमारे पास 18 है। और जो पहला है वो 3000 बोतलें बनाते हैं और सेकंड हमने डिफ़ाइन करनी है कि अगर 18 कारीगर हैं तो वो कितनी जूस की बोतलें तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने जो डिफ़ाइन करना है उसकी जगह पे हम लिखेंगे x/3000 इज़ इक्वल टू 18/15। बड़ी रकम हमारे पास हमेशा ऊपर आती है और छोटी नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई 6/8। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने ये देखना है इनको तरतीब देते हुए कि जो इक्वेशन हमारे पास आपस में क्रॉस हो रही है उस हिसाब से हमने इसको तरतीब देनी है। जैसे कि 18 और 8 दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, इसी तरह 6 और 15 हमारे पास ये 3 के टेबल में क्रॉस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं घंटे और कारीगर। इनमें हमने फ़र्क पहले मालूम करना है कि कितना इनमें डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर है हमारे पास, अगर हम इसको क्रॉस करते हैं मल्टीप्लाई, हम 3000 पहले इक्वेशंस को हम तरतीब देंगे। x की जो पावर है हम यहाँ पर लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 18/15 मल्टीप्लाई 6/8 मल्टीप्लाई 3000। ठीक है, और x हमने डिफ़ाइन करना है। यहाँ हमारे पास जो जो इक्वेशन आपस में क्रॉस हो रही है पहले हम उसको क्रॉस करेंगे, देन हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 3, जैसे हम इन दोनों को पहले 2 से क्रॉस करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ आ गया, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10 और ये 2 0 ऊपर चले गए, ये हो गया 1500। अगेन ये हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं 2 के टेबल में, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 1 यहाँ चला गया, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 हमारे पास ऊपर आ गया, ये हो गया 750। अब यहाँ पर है 2, अगेन से ये क्रॉस हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6, 1 यहाँ आ गया, 15 हो गया, 2 7 ज़ा 14, 1 यहाँ चला गया, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास ख़त्म हो गई है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि ये 3 के साथ हमारे पास क्रॉस हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 5 3 ज़ा 15 हो जाता है, तो 5 7 ज़ा 35, 2 यहाँ चला जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 यहाँ आ गया, 3 5 ज़ा 15। जितना ही हमारे पास क्रॉस हो रहा है इतना हम क्रॉस करेंगे। नीचे हमारे पास जितने भी नंबर थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं, 8 और 15 वाले। रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, 18 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 25। तो x इज़ इक्वल टू 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो हमारे पास इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 2700 बोतलें वो एक दिन में तैयार करेंगे। लिहाजा 18 कारीगर रोज़ाना 6 घंटे काम करके 2700 बोतलें जूस की तैयार करेंगे। पहले हमारे पास कारीगर जो थे वो कितनी 3000 बोतलें तैयार करते थे। अब यहाँ पर है हमारे पास जो कारीगर हैं 18 कारीगर जो 6 घंटे रोज़ाना काम करते हैं, वो हमारे पास वो बोतलें जूस की तैयार करेंगे 2700। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड बे पार्ट है 4% सालाना शरह से 2 साल 6 माह के लिए 3000 रुपये पर कंपाउंड मुनाफा मालूम करें।
4%, परसेंट का हमेशा हमारे पास क्या लगता है 100 लगता है सालाना शरह, और जो भी हमारे पास जो शरह होती है, जो मुनाफा होता है वो साल के बाद ही मिलता है। 2 साल और 6 माह यानी कि ये दोनों मिलके हो गए 2.5 साल। 3,000 रुपये पर कंपाउंड मुनाफा मालूम करें। 3,000 रुपये की कोई चीज़ अगर उसने ली है और वो 2.5 साल के लिए 4% के मुनाफे पर उसका इंदराज करवाता है, तो हमने वो मुनाफा इसमें डिफ़ाइन करना है, मालूम करना है। कुल रकम हमारे पास कितनी है 3,000 रुपये, शरह क्या है 4% और मुद्दत कितनी है 2.5 साल। तो हमने डिफ़ाइन करना है, जो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे A इज़ इक्वल टू 3,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4/100। अब ये 4/100 का आया, 1 हमने लिखा प्लस 4% है हमारे पास, परसेंट का नीचे ओवर में हमारे पास आ जाएगा 100, और हमारे पास साल कितने हैं 2.5 साल। ठीक है, 2 साल और 6 महीने हमारे पास कितने हो गए 2.5 साल हो गए। 3,000 हमने यहाँ लिखा कुल रकम मल्टीप्लाई 1 प्लस 4/100, परसेंटेज का 4 और परसेंटेज का यहाँ पर आ गया 100, और हमारे पास साल हैं 2.5 ईयर। 2.5 साल को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2.5 ईयर से। यहाँ पर हमारे पास 4/100 ये आपस में हम डिवाइड करें तो हमारे पास ये क्रॉस हो रहे हैं। जैसे कि 4 2 हमारे पास हो जाएगा 10, 10 में से 4 2 हमारे पास हो गया 8, 10 में से 8 माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 2, ये वाला 0 यहाँ लगा, 20 हो गया, 4 5 हमारे पास हो गया 20। तो यहाँ पर हमारे पास क्रॉस होने के बाद ये आएगा 25। तो A इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 3,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/25। ये दोनों आपस में जब क्रॉस हुए तो 25 आ गया, और 2.5 जो कि हमारे पास ईयर है वो यहाँ पर इसकी पावर यहाँ साथ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास क्या आएगा 25 को 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 ही आता है। इसमें 1 चूँकि प्लस का साइन है, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 26 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको लिखेंगे 26/25। A इज़ इक्वल टू 3,000 मल्टीप्लाई 26/25, और इस जो हमारे पास ईयर हैं 2.5 साल, वो हमने इसकी पावर के तौर पे यहाँ हमने लिखने हैं। A इज़ इक्वल टू 3,000 मल्टीप्लाई 26/25। अब ये हमारे पास 2.5 साल हैं, तो 2.5 साल में हमने क्या करना है, इसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट करें कि ये हमारे पास 1 साल की हो गई, ये हमारे पास होगी दूसरे साल की। अब यहाँ पर हमने इसको 2 हिस्सों में जब डिवाइड किया 2 साल हो गए। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास एक 1 क्रॉस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5, क्योंकि हमने इसको 2 बार रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर हमारे पास 2.5 है, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1.5। ठीक है जी, यहाँ पर 26/25 एंड 26/25, और इसके ऊपर चूँकि ये 1 साल की हमारे पास जो पावर है यहाँ हमने रिप्रेजेंट की, और सेकंड जो हमने यहाँ लिखी, क्योंकि अभी हमारे पास 6 मंथ बाकी हैं, 2.5 साल हैं, 2.5 साल में से 2 साल को हमने रिप्रेजेंट किया, अभी 6 मंथ हमारे पास रिमेनिंग है। यहाँ पर 26 को 25 से हम डिवाइड करेंगे, 26 डिवाइड 25 इज़ इक्वल 1.04। ठीक है, इन दोनों को हमने डिवाइड किया, 26 डिवाइड 25 हमारे पास आ जाएगा 1.04। A एक्सप्रोक्सीमेटली इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, A इज़ इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3,000 मल्टीप्लाई 1.04 मल्टीप्लाई 1.04। इसको भी हम इसी तरह से जब हम 26 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1.04। 2 ईयर का हमने डिफ़ाइन कर लिया, 1.5 ये इसी तरह पावर इसके साथ आएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने ये हमारे पास डेसिमल प्लेस में है, डेसिमल प्लेस को जब हम लेते हैं हम इसको 100 के, इसका अगर हम डेसिमल प्लेस ख़त्म करते हैं तो हम लिखते हैं 1.04, पॉइंट का लगेगा हमारे पास 1, नेक्स्ट हमारे पास 2 नंबर हैं तो हम इसको लिख देंगे 100। ठीक है, जब भी हम किसी का डेसिमल प्लेस ख़त्म करते हैं तो हम पॉइंट का लगाते हैं 1, एंड जितने आगे नंबर होते हैं उतने हमने 0 लगा देने होते हैं। 104 को हम अगर डिवाइड करते हैं 100 पे, जो कि हमारे पास इसका डेसिमल ख़त्म करने के बाद हमारे पास आया है, तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 10,400। 104 को डिवाइड करते हैं 100 पे, 104 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 पे,
ठीक है, ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर 104 को हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड नहीं करना, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 100 पे हमारे पास आएगा 10400 यानी 10,400। अब 10,400 में से यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास है टोटल मीन्स 1.5 ईयर है, तो ये हमारे पास मंथ बनते हैं। एक साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं और उसके बाद 6 महीने हो गए। 12 और 6 हमारे पास हो जाते हैं 8 मंथ। 8 मंथ का हम जो अगर स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास आता है हाफ, उसका आता है 9। तो 10,400 में से हम 9 को अगर माइनस करते हैं तो 10,391 हमारे पास रिमेनिंग इसका आएगा। यहाँ हम लिखेंगे ए approximately equal to 3000 मल्टीप्लाई 1.04 मल्टीप्लाई 1.0391। अब ये 1.04 ये वाला हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई। इसको हमने जब हम जो हमारे पास 6 मंथ या 1.5 साल हमारे पास रहता था उसके साथ जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से हमने इसको माइनस किया तो 1.0391 आ गया। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। इसको भी हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 10,80664 हमारे पास आ गया। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है ए अप्रोक्सीमेटली, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 32419920 ये हमारे पास टोटल हमारे पास अमाउंट आ गई। अब जो हमारे पास टोटल अमाउंट है उसको हम जो हमारे पास 3000 था जितने की उसने चीज़ अपनी परचेज़ की थी उसमें से हम इसको माइनस करते हैं। टोटल अमाउंट हमारे पास जो आई है उसमें से हम 3000 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास आएगा 32416920। ये चीज़ हो गई। इसका सवाल नंबर फिर आगे हम 5 देख लेते हैं, क्योंकि आज हमने इसको फिनिश करना है। तो सवाल नंबर 5 है, एक मोटरसाइकिल की कीमत 4,000 रुपये है। अगर सेल टैक्स की शरह 9% हो तो ऐसे 25 मोटरसाइकिल की कीमत पर सेल्स टैक्स मालूम करें। अगर एक मोटरसाइकिल है और वो 4,000 रुपये में है, अगर सेल टैक्स की शरह 9% है तो ऐसे 25 मोटरसाइकिलों की कीमत पर सेल टैक्स मालूम करें। ठीक है, मोटरसाइकिल की कीमत क्या है, हमारे पास है 4,000, सेल टैक्स की शरह क्या है 9%। यहाँ पर 4,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9% है तो परसेंट का हमेशा हमारे पास 100 लगता है। 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ 0.09 आ जाएगा। 9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, हमने यहाँ डिवाइड करना है। 9 को डिवाइड करते हैं 100 के साथ, जी हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पर ये डिवाइड का साइन है। 4,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 100, 9 को 100 से डिवाइड किया 0.09 आ गया। और 1000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.09 से तो हमारे पास आ जाएगा 360। एक मोटरसाइकिल का जो सेल टैक्स है वो हमारे पास आएगा 360। हमने डिफाइन करना है 25 मोटरसाइकिलों का सेल टैक्स। एक मोटरसाइकिल पे अगर 360 आ रहा है तो 25 मोटरसाइकिलों का सेल टैक्स क्या होगा, 25 मल्टीप्लाई 360 हम करेंगे तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आएगा 9,000। इसी क्वेश्चन का बे पार्ट है। एक दुकानदार 2 रेडियो पर 20% नफ़ा कमाता है और दूसरे पर 20% नुकसान उठाता है। सिंपल यहीं से हमें पता चल जाता है कि अगर एक रेडियो पर वो 20% नफ़ा कमा रहा है और दूसरे पर 20% नुकसान उठाता है तो मीन्स कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व नहीं होगा। इससे दोनों रेडियो की फ़रोख्त पर कितना नफ़ा या नुकसान हुआ। ज़ाहिर सी बात है अगर 20% उसने नफ़ा उठाया और 20% उसने नुकसान उठाया तो ज़ीरो ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि जितना उसने नुकसान उठाया उतना ही उसने नफ़ा भी हासिल कर लिया। पहले रेडियो पर मुनाफा 100 रुपये का 20% हुआ तो 20 रुपये हुए। दूसरे रेडियो पर उसको नुकसान जो हुआ वो 100 रुपये पर, फ़र्ज़ करेंगे 100 रुपये का रेडियो है, ठीक है, तो 20% अगर उसको मुनाफा हुआ तो 20 रुपये। और इसी तरह दूसरे पर अगर 100 रुपये का रेडियो है और उस 20% उसको उस पर मुनाफा होता है तो वो भी हमारे पास 20 ही आएगा। अब 20 में से 20 को हम माइनस करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास 0 आएगा। तो इसका आंसर होगा कि ना तो उसने कोई नफ़ा हासिल किया और ना ही उसने कोई नुकसान किया।